आप लोगों को पंच महाभूत, जिन पंच महाभूतों के संयोग से हमारे शरीर का सृजन हुआ है, उन्हीं पंच महाभूतों का प्रयोग करके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है, सम्यक प्रयोग करके। उसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश। और इसमें जब आप आते हो तो पहला प्रयोग होता है आपके साथ में आकाश तत्व का। आकाश तत्व का क्या अर्थ होता है? खालीपन। आप यहाँ के वातावरण को देखो, पूरा स्पेसियस है, यहाँ पर आकाश तत्व भरपूर है। मात्र बाहरी आकाश तत्व ही नहीं, बल्कि अंदर भी आपके आकाश तत्व को भरपूर प्रयोग कराया जाता है। जैसे आप आते हो, आते ही आपको रोटी कम कर दी जाती है। पहले दिन रोटी मिलती है, दूसरे दिन से रोटी भी गायब हो जाती है। नाना प्रकार के जल देते हैं, नींबू पानी देते हैं और फल या रस परखते हैं। तो ये आकाश तत्व है। यानी जैसे बाहर हमारे लिए आकाश तत्व जरूरी, उसे वैसे ही हमारे अंदर भी आकाश तत्व की आवश्यकता होती है। जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का मूल कारण यही है कि हमारे शरीर में आकाश तत्व का अभाव हो गया है। तो आकाश तत्व के सेवन के लिए हम यहाँ पर उपवास कराते हैं। उपवास का अर्थ ही होता है आकाश तत्व का सेवन। आकाश यानी अवकाश, खाली। देखते हो, जब आप बचपन में पढ़ते थे और छुट्टी हो जाती थी तो आपको कितना आनंद आता था, एक फ्रीडम मिलता था, स्वतंत्रता मिलती थी, आज़ादी मिलती थी। वैसे ही जब शरीर को उस अवकाश के पथ को प्रशस्त करने का मौका मिलता है तो शरीर भी पूर्ण रूपेण आज़ाद हो जाता है बीमारियों से। क्योंकि सारी बीमारियां हमारे भोजन से जुड़ी हुई हैं। हमेशा हम खाते रहते हैं, कभी पेट को जो है छुट्टी नहीं देते हैं। आप कहीं काम करते हो, वहाँ भी सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है, 2 दिन का अवकाश मिलता है। ये क्यों मिलता है? इसलिए कि आपकी स्किल, आपकी कार्य क्षमता, आपकी कुशलता, आपका जो है यानी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो उसी प्रकार से शरीर को जब हम अवकाश देते हैं, छुट्टी देते हैं, तो शरीर की जो डाइजेशन सिस्टम है, शरीर का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उन सब को रेस्ट मिलता है और उससे वह पुनः उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस पर काफी रिसर्च हुए हैं, खोजे हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है,
पेट गड़बड़ हो रहा है, कितना भी खाते हैं शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि साहब जो है हम पानी पीते हैं उससे भी वजन बढ़ जाता है। इसका सीधा सा कारण क्या है? सीधा सा कारण है कि आपने अपने पेट को छुट्टी नहीं दी है। पेट बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा है कि हमें अवकाश दो, छुट्टी दो, लेकिन आप उसे समझ नहीं सके हैं। ये देखो यहां पर भी बहुत लोग ऐसे आए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, बस मिट्टी की पट्टी रख लिया, बातें कर रहे हैं। उनको समझ नहीं पैदा होगी तो कभी ठीक होने वाले नहीं है। तो ये समझ पैदा करो। फास्टिंग इज सेफेस्ट, बेस्ट एंड चीपेस्ट टेक्निक ऑफ नेचुरोपैथी एंड ध्यान रखो कि ये अद्भुत प्रयोग है। तो फास्टिंग को अपने जीवन में महत्व दो। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। फास्टिंग से आपको जीवन की रक्षा हो सकती है। इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लो। तो इसलिए जो है, क्योंकि फास्टिंग का अर्थ ही होता है, उपवास का अर्थ होता है स्वास्थ्य। क्योंकि उपवास का शाब्दिक अर्थ है उप बने नजदीक, वास मने होना, अपने नजदीक होना, स्व में स्थित होना, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का भी यही अर्थ होता है। स्वास्मिन तिष्ठति स्वस्थ। ये स्वास्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाना ही स्वास्थ्य है। और यही अर्थ उपासना का होता है, यही अर्थ उपवास का होता है। तो इसलिए इस तथ्य को समझ लो कि बिना उपवास किए आपको स्वास्थ्य मिलेगा। उस स्वास्थ्य 2 कौड़ी का होगा, फिर बीमार होगे। तो इसलिए अस्थाई स्वास्थ्य चाहते हो तो उपवास को जीवन में महत्व दो। इसे ध्यान रखो। बहुत लोग उपवास करते हैं, उपवास करने का तरीका मालूम नहीं है। नाम सुन रखा उपवास, लेकिन बहुत बेवकूफियां करते हैं। उपवास करेंगे, उसके एक दिन पहले ही सुबह के समय उल्टा पुल्टा जो भी मिलता है सूर्योदय के पहले खा लेते हैं और फिर उपवास शुरू होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि प्रायः महिलाएं, अब यहां पर भी 80% महिलाएं होंगी जो उपवास करती हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, फ्लैक्चुलेंस, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहती हैं। जबकि उपवास बीमारी से मुक्ति का रास्ता है, क्योंकि उनको उपवास करने आता नहीं है। वैज्ञानिक उपवास कैसे करना चाहिए, साइंटिफिक फास्टिंग, ये तरीका समझना बहुत जरूरी है। तो वैज्ञानिक उपवास के लिए जब भी उपवास करो पानी पर रहो। जैसे मैंने कहा कि कुछ महिलाएं यहां करवा चौथ करती हैं, अजीब सी करती हैं। वो जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले ही सूर्योदय के पहले क्या बोलते हैं, सरगी या क्या नाम जो है, खा लेते हैं और फिर उस दिन पानी तक नहीं पीते हैं।
ये नॉनसेंस। और शाम को जहां सारा ध्यान तो लगा रहता है कब चांद दिखे, और चांद दिखाने की भकोसना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तरीका है ना, बहुत ही अनसाइंटिफिक। क्योंकि विज्ञान समझो फास्टिंग की, जब उपवास किया जाता है तो शरीर की सारी शक्ति, सारी हमारी ऊर्जा शरीर से विकार निकालने में खर्च होती है। क्योंकि पाचन की प्रक्रिया हम बंद कर देते हैं। जब हम खाते हैं तो क्या होता है, भोजन को जहां पेट में पहुंचता है, भोजन को पचाने के लिए शरीर की सारी ऊर्जा पेट की तरफ दौड़ने लग जाती है। और जितना गरिष्ठ भोजन होगा उतना ही उस ऊर्जा का क्षय होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए देखते हो कि यदि आपने पूरी, कचौरी, हलवा इत्यादि खा लिया है तो उसके बाद क्या करते हो, सोने की इच्छा होती है, रेस्ट करने की इच्छा होती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हो? इसलिए कि आपके हार्ट को सारी शक्ति भोजन पचाने के लिए भेजना पड़ता है। हृदय में वहां खून का और शक्ति क्या है, आपका रक्त का प्रवाह। ये रक्त का प्रवाह जो है आपके कहां बहने लगता है, पेट की तरफ। परिणाम क्या होता है, दिमाग को भी ऑक्सीजन कम मिलता है। परिणामतः दिमाग जो सुस्त होने लग जाता है, सोने की इच्छा होती है। इसलिए जितने भी हृदय रोगी हैं उनको सख्त हिदायत हम देते हैं कि खाना खाने के बाद में या तो विश्राम करें, कोई अन्य काम नहीं करें, अन्यथा जो है हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कि पहले से ही हमारा हृदय को भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है। उसके अलग अलग आर्टरीज में, चाहे कोरोनरी आर्टरीज के कोई भी हिस्सा हो, लेफ्ट मेन आर्टरी हो, चाहे राइट आर्टरी हो, चाहे सर्कमफ्लेक्स हो, चाहे ऑब्ट्यूज मार्जिनल हो, चाहे सेप्टल हो, चाहे डायगोनल हो, ये अलग अलग खून की नलियां हैं जो हृदय को चारों तरफ से आच्छादित करके हृदय को भरपूर ताकत देती है। क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है हृदय को। तो हृदय जो है हमेशा ध्यान रखो कि उसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा ने उसके लिए विशेष व्यवस्था की हुई है। सेकंड नंबर है, जिसको हृदय के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, वह है आपका दिमाग। क्योंकि दिल भी 24 घंटे काम करता है, दिमाग भी करता है, सो जाने के बाद भी करता रहता है, सपने के रूप में करता है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि भाई आपके जिनको हृदय रोगी है उनको सख्त हिदायत देते हैं कि खाना खाने के बाद दूसरा कोई काम नहीं करो। क्योंकि दूसरा कोई भी काम करोगे, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऑलरेडी पहले से ही हृदय को ऊर्जा नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। जब दूसरा कोई काम करो तो क्या होगा कि हृदय बेचारा जो है दुखी हो जाता है। एक तो खाना खाया, उसके लिए ऊर्जा भेजनी है, शक्ति भेजनी है ताकि भोजन का पाचन हो।
दूसरा काम करोगे उसके लिए ऊर्जा भेजनी होगी। ऐसी स्थिति में हृदय की प्रक्रिया जो है उसकी पूरी प्रक्रिया चरमरा जाती है। परिणामतः हृदय जो है दुखी होकर के इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। और ज्यादा पड़ता है तो क्या हो जाता है? कार्डियक अरेस्ट। तो ये ध्यान रखा करो कि खाना खाने के बाद जो हृदय रोगी हैं उनको रेस्ट अवश्य करना चाहिए, इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद जो है बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, खतरनाक समय होता है। इसलिए हृदय रोगियों के लिए ये सावधानी रखनी जरूरी है, और नहीं रखना चाहो मत रखो। तो ये ध्यान रखो कि इस प्रकार से जो है ना उपवास में हमने कहा कि दूसरा काम, जब भी उपवास करो कोई चीज मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ पानी पर हो, या बहुत हुआ तो नींबू पानी शहद पर हो, क्योंकि नींबू पानी शहद, नींबू सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। नींबू की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अंदर से बाहर से, बहुत लोग नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन नींबू बहुत उपयोगी होता है, हर रोग में उपयोगी होता है। हमने खूब प्रयोग किया है, क्योंकि आप देखते हो सारी बीमारी का जड़ होता है शरीर में विकार के इकट्ठा होना, गंदगी के इकट्ठा होना, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मोर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स इन द सिस्टम ऑफ द बॉडी। उपवास में क्या होता है कि शरीर की सारी ये प्रक्रियाएं, जो भी टॉक्सिक मैटर होता है, जो भी फॉरेन मैटर होता है, उसको निकाल बाहर करने की कोशिश करता है, और नींबू उसमें 4 चांद लगा देता है। आप देख लो ताम्र पात्र का बर्तन कितना भी कचरा भरा हुआ है, नींबू रगड़ देते हो बिल्कुल साफ हो जाता है, चमकने लग जाता है। इसी प्रकार से और भी एक नन्हा सा प्रयोग करो, सेव या आलू को 2 फांक कर दो और एक पर नींबू निचोड़ करके लगा दो रस उसका, और एक को वैसे ही छोड़ दो। देखोगे कि जिसमें नींबू लगा रखा है वैसा ही तरोताजा है, और वैसे छोड़ दिया जिसको, उस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण वो ब्राउन कलर हो गया है। ये ध्यान रखा करो कि नींबू, उसके सेल्स मरने लगते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। तो नींबू हमारे शरीर के अंदर भी सेल्स को नया जीवन देता है और बाहर से भी देता है, क्योंकि जैसे हमारे सेल्स हैं वैसे ही हमारे पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, उनके भी सेल्स होते हैं, उनके भी जीवन होता है। इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि नींबू का प्रयोग अंदर से बाहर से, और उपवास में तो विशेष रूप से। तो जो लोग बिल्कुल जो है अच्छी तरह से उपवास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पानी, मैंने कहा कि उपवास का अर्थ होता है ओनली ऑन वाटर, सिर्फ पानी पर नहीं रह सकते हैं, वे लोग नींबू पानी शहद पर रह सकते हैं और नींबू पानी शहद का प्रयोग कर सकते हैं। और इस पर
अब देखो, कल ही मेरे पास एक टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब मैंने उपवास किया और मेरे को इतना जबरदस्त फायदा हुआ है, मेरी जो भी दर्द था, पीड़ा था, तकलीफें थी, वो सब दूर हो गया। अब मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। बड़ी आनंदित हो रही थी, बड़ी कृतज्ञ हो रही थी। फिर उसने कहा कि मेरे को हो गया उपवास करे हुए कुछ दिन, क्या मैं घर पर ही 10 दिन पानी पर सिर्फ रह सकती हूँ? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से रह सकती हो, क्योंकि लोगों को हमने यहाँ पर पानी पर मैक्सिमम 50 दिन तक रखा है, ओनली ऑन वाटर। वो भी मॉरिशस का एक नौजवान था जिसको 50 दिन सिर्फ पानी पर रखा और उसको इतना अद्भुत है, बिल्कुल नया हो गया, क्या कल्प हो गया उसका। करीब 32-33 किलो वजन भी कम हो गया उसका। हमारे आस्था पर, इन सब पर कार्यक्रम में आता है कभी कभी। और उसकी यानी घर वाले तो उसको पहचान ही नहीं सके कि ये वही है, ये कैसे भोग करके आया है। बिल्कुल जो है एकदम नया, स्वस्थ, सशक्त, सुंदर, सबल, सामर्थ्यवान बन करके जब यहां से उसने जो है ऑनलाइन अपना उसका चेहरा लोगों ने दिखा, उनके घर में जैसे जो है उत्सव मनाया जाने लगा, सेलिब्रेट करने लगे बाहर से, दूर से ही। उसने अपना अनुभव सुनाया है। तो इसलिए जो ना, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। तो मैक्सिमम हमने उपवास कराया है। तो ये ध्यान रखें कि फास्टिंग अपने आप में, हाँ, ये अभी हम बात बता रहे थे कि जब भी फास्टिंग करें पानी अवश्य पिए, क्योंकि पानी नहीं पीने से, जैसे हमने बताया करवा चौथ में महिलाएं पानी तक नहीं पीती हैं, दिन भर उपवास करेंगे पानी नहीं पिएगी, और शाम को अचरा कचरा जो भी पेट में डालना है डाल लेंगी। परिणाम क्या होता है? उस उपवास का कोई फायदा होता नहीं है। कर रही है पति के सुख के लिए, लेकिन वह महिलाएं खुद बीमार रहने लग जाती हैं। कभी गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है, कभी अब वो गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाता है तो कभी दर्द होता है, कभी कमर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी कोई बीमारी हो रही है, कभी कोई बीमारी हो रही है। तो ये ध्यान रखो कि उपवास में पानी अवश्य पियो, क्योंकि उपवास में जब हम भोजन नहीं करते हैं और भोजन करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने बताया कि सारी ऊर्जा पेट की तरफ दौड़ती है। भोजन का डाइजेशन, आपके इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इन सारे पर प्रभाव पड़ता है। शरीर को मौका नहीं मिलता है स्वस्थ होने के लिए, शरीर को मौका नहीं मिलता अपने को रिपेयर करने के लिए, बस वो जो है। इसलिए से ध्यान रखा करो कि उपवास करो तो साइंटिफिक तरीके से पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि पानी शरीर के समस्त जो हमारे 4 प्रमुख अंग हैं शरीर से विकार निकालने वाले, जो पैखाना, 5 पॉप फार्मूला याद रखो, पैखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास। पैखाने से विकार निकलता है जो आंतों के द्वारा निकलता है, पेशाब के रूप में विकार निकलता है जो किडनी उसे निकालता है, पसीने के रूप में गंदगी निकलती है जो हमारे त्वचा निकालती है, और जो हम सांस फेंकते हैं उसमें गंदगी होती है जो हमारे सांस के द्वारा, जो सांस बाहर फेंकते हैं उसके द्वारा निकलता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि ये 4 रास्ते हैं विकार निकालने के। तो जब हम पानी पर रहते हैं तो ये चारों अंग सक्रिय होते हैं, शरीर की धुलाई सफाई करते रहते हैं अच्छी तरह से। देखो, एक व्यक्ति को हमने 21 दिन का पानी को उपवास कराया,
पहले हम खूब उपवास कराते थे, अब तो ऐसे नफासत नजाकत वाले लोग आते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है स्वास्थ्य, बस मस्ती के लिए आ गए। तो ठीक है भाई, कम से कम एक दिन तो उपवास कर लो, 1.5 दिन कर लो। पहले हम जो है 20 दिन 21 दिन शानदार तरीके से उपवास कराते थे और उसका लाभ मिलता था परमानेंट। तो एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के बहुत माने हुए शायर थे, मजबूर साहब, उनको हमने 21 दिन का उपवास कराया। तो 21 दिन तक उसका जो है ना, हम एनिमा देते रहे और उनके पेट की सफाई होती रही, कुछ भी खाने को नहीं दिया, पानी पिलाते रहे। तो मेरे से पूछने लगे, डॉक्टर साहब ये कैसे होता है, क्या होता है, कहां से ये विकार आ रहा है? तो फिर हमने उनको बताया, देखो कि न्यूयॉर्क में माउंट सिनाई संस्थान है, हॉस्पिटल है, और वहां जाने का मौका मुझे मिला है। करीब 1.5 महीना में रहा न्यूयॉर्क में। तो जो है वहां के वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि भाई बहुत लोगों को पेट साफ होता रहता है, निकलती रहती है गंदगी, उनका लूमेन जो है, यानी जो नली की जो हमारे पाचन संस्थान की जो मलाशय है, जो हमारी कोलन है, वो क्या होता है कि बिल्कुल उसमें कचरा जमा हुआ है, उसका जो छिद्र है धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका एरिया जो है, उसकी डायमीटर, और मल निकलता रहता है, लगता है कि मल निकल रहा है अच्छी तरह से। तो उन्होंने जो है करीब 900 मुर्दों के ऊपर प्रयोग किया और देखा कि भाई वह बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होकर मरे थे। कोई कैंसर से, कोई ब्लड प्रेशर से, कोई किडनी रोग से, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से। और उनके पेट में मल की दरारें पड़ गई थी और उन दरारों में खरबों की संख्या में पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे। और फिर उसका दुष्प्रभाव होता था, क्या होता था, कल हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। फास्टिंग को साइंटिफिक तरीके से करोगे, लाभ मिलेगा।